हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक किस्म की एसोसिएशन है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसकी क्या वैल्यू है। जैसे हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू reduce workload and to save time. तो आई मीन इंडिविजुअल बिलोंग टू फार्मेसी प्रोफेशन, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फार्मेसी फील्ड में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक कम्युनिटी है, हॉस्पिटल है, जो भी मतलब वर्क प्लेसेस हैं, एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है एक वैल्यूएबल है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग डिज़ाइनिंग होती है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर जो भी सारा प्रोसेस है, मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग वगैरह, तो इट अकर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये दिन ब दिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम 21st सेंचुरी के साथ चल रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 21st सेंचुरी में बहुत वैल्यू है। हम जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेम सुनते हैं तो हमें लगता है शायद रोबोट्स, बट नॉट इट ऑल। इट आल्सो इंक्लूड्स मशीनरीज, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ रोबोट्स का नाम है, बल्कि ऐसी डिफरेंट मशीनरीज जिनमें लर्निंग इम्प्लांट की गई हो, मतलब एक मशीन लर्निंग होती है वो। तो ऐसे डिफरेंट टूल्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसर्ट की जाती है, इम्प्लांट की जाती है। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, एक मेन ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, और हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक किस्म की ये मशीन लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो है मतलब बुक्स में बहुत ज़्यादा आजकल इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसमें अगर टेक्नोलॉजी का जिक्र ना हो तो देन जो है मतलब वो कंप्लीट नहीं है। 21st सेंचुरी है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग चाहते हैं कि मतलब वर्कलोड जो है वो ह्यूमन बीइंग का कम हो, उनका ब्रेन कम यूज़ हो, और जो हम मशीन्स इन्वेंट कर रहे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा काम दिखाएं और हमारा टाइम भी सेव करें, ठीक है। पर फ़र्क ये है ह्यूमन बीइंग और मशीन्स में कि मशीन्स जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग उनकी कम हो सकती है, पर ह्यूमन ब्रेन्स की क्या है कि उनकी मेमोरी जो है वो लॉस हो सकती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कमज़ोर हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मतलब कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है कि एक किस्म की मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक किस्म की यूज़ होता है कि जो भी मतलब कैलकुलेशन से, एल्गोरिथम से जो भी हो रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो। मतलब वहाँ पे जो भी मशीन्स हैं वो ये सारे काम दिखाती हैं एल्गोरिथम्स के। तो हम थे कि ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना काम दिखाती हैं। वो कैसे कि उन टूल्स के अंदर, उन मशीनरीज़ के अंदर जो है मतलब एक किस्म की प्रोग्रामिंग्स इन हुई होती है, लैंग्वेजेस इन हुई होती हैं। वो उन लैंग्वेजेस के थ्रू, लाइक पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा मतलब फेमस लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह। तो ये इंसर्ट हुई होती हैं, इम्प्लांट हुई होती हैं उन मशीनरीज़ के अंदर, उन टूल्स के अंदर, जो भी मतलब ऑटोमेशन एल्गोरिथम का काम दिखाते हैं। ऑटोमेशन मतलब खुद ब खुद वो काम दिखाते हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कम यूज़ होता है, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, और ह्यूमंस का वर्कलोड भी कम होता है। मशीन्स थोड़े टाइम में टाइम भी सेव करती हैं और इन शॉर्ट टाइम वो अपना काम भी मुकम्मल कर देती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक किस्म का यूज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एल्गोरिथम इससे काम दिखाती है जो रिलाय करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस पर। और ये प्रिडिक्शन है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं जो मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं कि जो फ्यूचर की पर्सपेक्टिव्स हैं ये हैं कि ह्यूमन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और मशीन्स रिप्लेसमेंट में आ जाएंगी।
तो और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मशीनरीज़ का जो काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है, वो ये है कि ड्रग डिस्कवरी जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकती है, और कहीं पर माइट भी कि हो भी रही होगी। और जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम एड्रेस भी कर सकते हैं जो नेशन की हेल्थ है, उनके चैलेंजेस को हम जो है एड्रेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज इन ड्रग डिज़ाइनिंग प्रोसेस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने थ्रू सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग्स जो हैं, जैसे कि मैंने पहले बताई वीडियो में कि हम डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे पाइथन हो गई, और भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की। तो थ्रू प्रोग्रामिंग्स वी सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मासिस्ट को रिप्लेस कर सकती है, मीन्स कि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासिस्ट काम ना करे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जस्ट एग्जिस्ट करे। What I think, my perspectives I put behind in front of you कि no, बिकॉज जो इंसाइट से फार्मासिस्ट के पास है, जो नॉलेज फार्मासिस्ट के पास है, जो मैनेजमेंट फार्मासिस्ट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि वो फ्यूचर में ऐसा करें, लेकिन करंटली आई एम नॉट थॉटफुल अबाउट इट एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। So thank you so much for listening to me.